जय हिंद। तो समझते हैं ढेर सारी बधाइयों के साथ आगाज़ करते हैं एक और बड़ी जीत का। स्पेशली एनआईए से डीएलएड के संबंध में पटना हाई कोर्ट की तरफ से आज एक महत्वपूर्ण आदेश पारित हुआ है, या हम यूँ कह सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण जजमेंट जारी हुआ है। ऐसे ओवरऑल पूरे एनआईए से डीएलएड की हिस्ट्री की बात की जाए तो पटना ही या बिहार पटना ही वह राज्य है जहाँ से एनआईए से डीएलएड की जीत की शुरुआत हुई थी, और अंतोगत्वा एक बार फिर से एनआईए से डीएलएड की जीत पटना हाई कोर्ट की तरफ से हुई है। ऐसे में पूरा मामला क्या है समझेंगे, और इसके साथ-साथ वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो 10 दिसंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट जारी हुआ था, उसके बेस पर हर एक राज्यों में जहां थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, वहां पे बिल्कुल क्लीयरेंस हो जा रहा है। तो इसी क्रम में जहां भी समस्याएं हैं जिस भी राज्य में हैं, वो अपने-अपने यहाँ हाई कोर्ट को माध्यम बनाते हुए न्याय से डीएलएड का जो स्पष्टीकरण है, वह बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण अपडेट का, और समझते हैं कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से नए जजमेंट के रूप में क्या चीज़ें पारित की गई हैं। ऐसे में यदि मोटे-मोटे तौर पे पूरा मामला देखा जाए तो 18 महीने के डीएलएड कोर्स के रिजल्ट पर है रोक। तो ऐसे में बिहार बीपीएससी की तरफ से जो टीआरई 1 हुआ था, उसमें एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों के जो है कि रिजल्ट पर रोक लगी थी। इसके साथ-साथ जो कि टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात हुई थी, उस पे रोक लगी हुई थी। और यदि यहाँ पे देखा जाए तो 18 महीने डीएलएड कोर्स पर रोक, और इसी के साथ-साथ एनआईए से डीएलएड पास अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार, और लगातार बीच में रिजल्ट के लिए प्रशासन स्तर पर, शासन स्तर के साथ-साथ हाई कोर्ट स्तर पर भी लगातार अपनी बातों को रखा जा रहा था। इसी के साथ टीआरई 2 के रोके गए परिणाम जारी करने की मांग भी की गई थी, जो बिल्कुल वाजिब है। और इसके साथ-साथ जो टीआरई 1 का जो रिजल्ट रुका हुआ था, या जो नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई थी, उस पर भी लगातार हाई कोर्ट के माध्यम से अपने बातों को पहुंचाने का काम किया जा रहा था 10 दिसंबर 2024 जजमेंट के आधार पर। इसी के साथ-साथ यदि अभ्यर्थियों ने कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया दिया था, जिसका ज़िक्र मैंने आप लोग को वीडियो के प्रारंभ में किया कि 10 दिसंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का हवाला हर एक मामलों में न्याय से डील अभ्यर्थियों के संबंध में काफ़ी प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है। इसके साथ-साथ 13 महीने से रिजल्ट की उम्मीद में सैकड़ों अभ्यर्थी, और जिसका आज ये नतीजा है कि जो है कि एसीएस और बीपीएससी से गुहार के उपरांत अब पटना हाई कोर्ट की तरफ से साफ और सुनहरे अक्षरों में जजमेंट जारी कर दिया गया है। जजमेंट क्या जारी हुआ है? तो देखिए, जजमेंट जारी हुआ है कि टीआरई 1 में वैसे एनआईएसलेट अभ्यर्थी जिनकी ज्वाइनिंग से रोका गया था, उनको आज हाई कोर्ट ने शामिल करने का आदेश पारित किया है। यानी कि टीआरई 1 ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ज्वाइनिंग पर रोक लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग जो पहला वाला जजमेंट था, लेकिन दूसरे वाले जजमेंट के अकॉर्डिंग अब आपके ज्वाइनिंग जो रोकी हुई ज्वाइनिंग थी, उसका रास्ता साफ हो चुका है, और जल्द ही आप लोग की जो है कि ज्वाइनिंग है वह आप लोग को मिलेगी, और आप लोग भी एक सरकारी सहायक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं जल्द ही बिहार के तमाम जिलों में दे रहे होंगे। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मनदीप काल्ला के तर्कों से संतुष्ट होकर माय लॉर्ड ने सुप्रीम कोर्ट की 10 दिसंबर वाली जजमेंट लागू करने का आदेश दिया है। तो आज के जो है डेट की यदि बात की जाए तो पटना हाई कोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है टीआरई 1 को लेकर। यानी कि टीआरई 1 को लेकर जितनी भी ज्वाइनिंग जो रुकी हुई थी, जितने अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रुकी हुई थी, काउंसलिंग वगैरह रिजल्ट वगैरह सब कुछ क्लियर होने के बाद भी, तो उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके साथ साथ टीआरई 2 के रिजल्ट के लिए भी लगातार गुहार लगाई जा रही है। और इसके साथ यदि टीआरई 3 की बात की जाए तो इसमें तो एनआईए रिजल्ट को पूरी तरह से रोक ही दिया गया था। हालांकि टीआरई 3 में एक बार फिर से एनआईए रिजल्ट को सम्मिलित करने हेतु प्रयास किए जा रहे थे, वरन इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि बीपीएससी जो 3 है, उसकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया की डेट आ चुकी है। तो इधर देखा जाए मोटे-मोटे तौर पे, तो टीआरई 4 के लिए हम सभी लोगों को कमर कस लेनी चाहिए। तो एक बड़ी जीत स्पेशली टीआरई 1 में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई थी। ज़ाहिर-सी बात है, वर्तमान समय में यदि नौकरी के लिए कोई व्यक्ति रुकता है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए जो है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से यह नतीजा रहा है, यह ऑर्डर रहा है कि टीआरई 1 में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ज्वाइनिंग रुकी है, उनको जो है कि जल्द से जल्द जो है कि जॉइन कराने का आदेश पारित हुआ है। तो इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण जीत, और आप देख ही रहे होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिसंबर 24 वाला, उसके अकॉर्डिंग हर एक राज्यों में जहां कहीं समस्याएं आ रही हैं, उसको बिल्कुल क्लियरेंस कर दिया जा रहा है। तो इसी क्रम में जितने भी राज्य में अभी समस्याएं हैं, उनको भी जल्द से जल्द जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाते हुए क्लियरेंस ले लेना चाहिए, ताकि आगामी किसी भी तरह की शिक्षक पात्रता परीक्षा यदि आपके प्रदेश में होती है, या शिक्षक भर्ती आपके प्रदेश में होती है, तो किसी तरह की कोई समस्या न हो। तो पटना हाई कोर्ट की तरफ से आज की सुनवाई के दौरान एनआईए से डीएलएड के लिए एक ऐतिहासिक का फैसला, स्पेशली टीआरई 1 के लिए, जो मैंने आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से ससमय पहुंचाने का काम किया है। आगे चलकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 को लेकर, इसके साथ साथ टीआरई 3 को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, और टीआरई 4 के लिए तो हम लोग बिल्कुल
बिल्कुल वैलिड है, तो उसके लिए आप कमर कस लीजिए। और इसी तरह एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।